नमस्ते जी, वेलकम टू एक्सप्लोर। मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो करना सब चाहते हैं लेकिन आज के टाइम पे कोई कर नहीं पा रहा क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। और अगर आपका दिल भी मेरी तरह पहाड़ों पे बसता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनलॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस के बारे में। और जब मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसके अंदर उत्तराखंड और हिमाचल ये दोनों स्टेट इंक्लूड करें कि आप यहाँ पे अनलॉक 4 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे जा सकते हैं, जो कि 1 सितंबर से लागू हो चुकी है। आप कहाँ कहाँ इन स्टेट में जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कोविड टेस्ट का जो बजट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। बिकॉज मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसलिए भी ट्रिप को पोस्टपोन करें कि उनको लगता है कि 3-3.5 हज़ार रुपए का आप कोविड का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आपका ट्रिप का बजट, तो वो सब चीज़ें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में आपको टिप्स भी कुछ बताऊंगा कि आप कैसे बिना रोक टोक दोनों स्टेट्स के अंदर आया जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो बेसिकली ये मैंने वीडियो जो है वो 4 स्टेप में बांटी हुई है। फर्स्ट इज गाइडलाइंस, कि कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अनलॉकडाउन 4 की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, प्रोसीजर्स, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। थर्ड, आपका प्लेसेस टू विजिट, आप कौन कौन सी जगह जा सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि अभी भी सारी जगह ओपन नहीं हुई हैं इन 2 स्टेट्स के अंदर भी कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। और चौथी कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगा कि आप जो आपकी ट्रेवलिंग में आपको हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल इट। स्टेप नंबर 1, गाइडलाइंस। देखिए, पहले उत्तराखंड के अंदर था रिस्ट्रिक्शन कि आप एक दिन के अंदर 2000 सिर्फ लोग जा सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई है। अब आपको उसके ई पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और उसके अंदर आप जा सकते हैं। अब कोई लिमिट नहीं है, आप वहाँ पे इजिली रजिस्टर करके जा सकते हैं। हिमाचल के अंदर कभी कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, लेकिन वहाँ पे आपके पास ई पास आने में टाइम लगता था, यानी कि आप रजिस्टर कीजिए तो आपको कभी कभी बहुत सारा टाइम लग जाता था, अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स भी आपको लग जाते थे उनका ई पास आने में। लेकिन अब जो उनकी नई गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ये रिस्ट्रिक्शन दी है कि आपके पास कोई भी अगर बंदा ई पास के लिए अप्लाई करता है तो आपको उसके अंदर 24 घंटे के अंदर आपको उनको उनका ई पास देना ही होगा। और अब बात करते हैं स्टेज की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहाँ पे 1 दिन के लिए भी जा सकते हैं और आप वहाँ पे 10 दिन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे होटल बुकिंग शो करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हिमाचल में जा रहे हैं तो हिमाचल में आपको मिनिमम 2 डेज का स्टे करना ही करना होगा। और उसके अंदर जो स्टे है वो ऐसा नहीं कि एक जगह पे करना होगा, ध्यान सुनिएगा, आप जो है इस स्टे को मल्टीपल सिटीज के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन आप मनाली में रुकिए और एक दिन शिमला में रुकिए तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये राइट है कि आप हिमाचल के अंदर एंटर करने के बाद किसी भी स्टेट में जाके वहाँ पे स्टे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में से किसी भी स्टेट के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको कोई स्पेशल ई पास की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ई पास की जरूरत है उन स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए, दोनों स्टेट के अंदर। और ई पास के लिंक आपको कहाँ से आपको ई पास अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों ही स्टेट के। प्लस अब बात करते हैं आपको स्टे करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको स्टे करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। लेकिन पहले ये जो इसकी जो रिपोर्ट की जो टाइमलाइन थी कि आपको कब टेस्ट करवाना है और कब आपको यहाँ पे किसी भी स्टेट के बॉर्डर पे वो दिखानी है, वो 72 घंटे की थी। यानी कि आप टेस्ट करवाएंगे अगर परसों तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 दिन के अंदर वो आपको हिमाचल या फिर उत्तराखंड पहुंचना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो उन्होंने जो उसकी टाइमलाइन है वो 72 घंटे से 72 आवर से हटा के 96 आवर की कर दी है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आप अपना कोविड का टेस्ट आराम से करवा भी सकते हैं, प्लस आपके पास में बहुत टाइम रहेगा कि आप किसी भी स्टेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस एक टॉपिक के ऊपर कि आपका जो कोविड टेस्ट का जो खर्चा होता था वो अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपये होता था, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो अनलॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस आई है, पहले जो आपके पास जो कोविड की टेस्ट रिपोर्ट जो वैलिड करते थे वो थी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट।
जो कि आने में 24 घंटे लगते थे, और इसका जो प्राइस है वो अलग अलग स्टेट में वेरी करता है, यानी कि 2400 से लेकर 4000 रुपये तक का इसका प्राइस है, और ये काफ़ी ही बड़ा ही प्राइस है। लेकिन अनलॉकडाउन 4 के अंदर जो गवर्नमेंट ने 2 टेस्ट रिपोर्ट को और वैलिड करा है, और वो है ट्रू नेट टेस्ट और कैबनेट टेस्ट। ये 2 टेस्ट रिपोर्ट जो है ये भी वैलिड कर दी गई हैं, और बेसिकली इनका जो प्राइस है वो है 1300 रुपये से 1500 रुपये का। यानी कि आप अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर आप नेगेटिव आपकी रिपोर्ट आती है, तो आपको सिर्फ 1500 रुपये पे करने हैं, और आप ये टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 40 मिनट के अंदर। जी हाँ, सिर्फ 40 मिनट के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि पहले 24 घंटे लगते थे। तो अब जहां पे आपका खर्चा 4000 रुपये का था, वहां पे वो घट के सिर्फ 1300 रुपये हो गया है, और जो आपको टाइम लगता था 24 घंटे, वो अब सिर्फ 40 मिनट का टाइम हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की दोनों की स्टेट की गवर्नमेंट ने इस दोनों टेस्ट को वैलिड कर दिया है। अब आते हैं स्टेप 2 यानी कि प्रोसीजर। तो उत्तराखंड में जाने के लिए आपको जो अपना ई पास अप्लाई करना है वो देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल से करना है, और हिमाचल में जाने के लिए आपको ई पास जो अप्लाई करना है वो कोविड-19 ई पास एक हिमाचल का रजिस्टर्ड पोर्टल है। वहाँ पे जाके आप एज अ टूरिस्ट आप जो है अपने ई पास अप्लाई कर सकते हैं। ई पास अभी भी वैलिड है। अब आपने ई पास अप्लाई कर दिया, अब वहाँ पे आप कितना दिन का स्टे कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर स्टे करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप वहाँ पे 1 दिन भी स्टे कर सकते हैं, और आप वहाँ पे 10 दिन भी स्टे कर सकते हैं। आपको कोई भी होटल बुकिंग शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिमाचल अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 दिन का मिनिमम नाइट स्टे आपको शो करना ही होगा। अपनी होटल बुकिंग आपको वहाँ पे शो करनी ही होगी। अब वो होटल बुकिंग जो है वो मल्टीपल सिटीज़ के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप एक दिन धर्मशाला रुक सकते हैं, आप एक दिन वहाँ की बुकिंग शो गई है, और आप दूसरे दिन जो है वो मैक्लोडगंज रुक सकते हैं, तो वो वैलिड है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्टे अपना कोई भी सिटीज़ में जाए, किसी भी सिटीज़ में आप स्टे करें, लेकिन आपको वहाँ पे आपको कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो सबमिट करनी ही होगी, बिना उसके आपको कोई भी होटल में स्टे नहीं देगा। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं, यानी कि RT-PCR के थ्रू आप कोविड टेस्ट करवाते हैं, तो आपको महंगा भी पड़ेगा और प्लस उसके टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर आप जो है अपना कोविड का टेस्ट है वो ट्रू नेट और कैबनेट टेस्ट रिपोर्ट उसकी लेते हैं, जो कि वैलिड है अभी भी दोनों स्टेट के अंदर, तो आपकी रिपोर्ट सिर्फ 40 मिनट के अंदर आ जाएगी। तो आप वो टेस्ट करवाइए, 40 मिनट के अंदर अपनी रिपोर्ट लीजिए, सेम डे पे ई पास अप्लाई कीजिए, और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके पास में जो है आपका ई पास आ जाएगा, जिससे आप ट्रेवल कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर किसी भी तरीके की छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि हर रिपोर्ट का एक यूनिक बारकोड होता है, जो कि आपको हर चेक पोस्ट पे चेक करा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई ऐसा ब्लॉग दिखाऊं जिसके अंदर मैं इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं दोनों ही जो ई पोर्टल है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, अभी इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेस और ट्रेन, दिल्ली टू उत्तराखंड या फिर हिमाचल अभी तक चालू नहीं हुई है। तो आपको अपने खुद के व्हीकल से ही जाना होगा, और आप एक गाड़ी के अंदर 4 लोग आराम से जा सकते हैं। अगर आपने मास्क लगाया है तो मास्क का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बिना मास्क के चलना चालान है। और आप एक गाड़ी में 4 बंदे जा सकते हैं, और आप एक अगर टेम्पो ट्रैवल करके जाते हैं तो आपका जो है वो एक टेम्पो ट्रैवल के अंदर आप मैक्सिमम 12 बंदे तक जा सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 यानी कि प्लेसेस टू विजिट। तो देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो जगहें मैंने इस लॉकडाउन में विजिट करी हैं, और मैं आपको जो मेरे पहाड़ों पे जो मैं यानी कि हिमाचल स्टेट के अंदर, उत्तराखंड स्टेट में जो मेरे लिंक्स हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनकी वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से कैसी जानकारी, क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, उसी जानकारी के बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइम पे आप स्पीति का एक सर्किट पूरा करें, यानी कि शिमला से ज़्यादा नारकंडा जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
कि स्पीति के रास्ते में बीच में छोटे छोटे गांव बहुत सारे पड़ते हैं, तो उन गांव के लोगों ने ही टूरिस्ट का आना रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं स्पीति जाएं तो आप स्पीति नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो लोकल्स हैं वो आपको एंटर करने ही नहीं देंगे। तो और उनके आगे ना ही कोई गवर्नमेंट के पेपर्स चलते हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट का रूल चलता है, वो उनके पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन के तरफ चलते हैं, क्योंकि वो गांव का इलाका है, तो वहाँ पे वो टूरिस्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लाइक उत्तराखंड में अगर आप विजिट करते हैं तो आप धनौल्टी जा सकते हैं, आप तुंगनाथ जा सकते हैं, आप ऋषिकेश जा सकते हैं, आप मसूरी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो केदारनाथ की यात्रा, जो कि 4 धाम यात्रा है, केदारनाथ की यात्रा भी आप पूरी कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। और उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक पोर्टल के ऊपर, जो कि 4 धाम की यात्रा का पोर्टल है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनाली, शिमला, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये सब जगह आप जा सकते हैं। और अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो प्राशर लेक का जो ट्रैक है वो इस टाइम ओपन हो चुका है, तो आप उस ट्रैक का भी मजा ले सकते हैं। ऑल इन ऑल काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके अंदर, आपके पास इस लॉकडाउन के अंदर ट्रैवल करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं मैं यानी कि एक्सप्लोर रोड आपकी इस जो भी आपका ट्रैवल प्लान है उसमें आपकी हेल्प करे, तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम कीजिएगा। मैं आपके प्लान में हेल्प ज़रूर करूँगा जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो एक्सप्लोर रोड्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई एक पर्सनल ब्लॉग बनाऊं आपके मनपसंद की जगह का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। जिस जगह की रिक्वेस्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा आएगी, आपको सिर्फ अपनी उस जगह का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में डालना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना है। और जिस जगह की रिक्वेस्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा आएगी, मैं उस जगह पे जाऊंगा और उस जगह का पर्सनल ब्लॉग भी बनाऊंगा। आपको इन डेप्थ जानकारी उस जगह के बारे में मैं दूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं पूरी टीम के साथ जाऊँगा, ताकि आपको पता लग सके कि आप जब चार लोग एक साथ जाते हैं तो क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे रखने पड़ेंगे और क्या क्या आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 4 यानी कि कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो अगर आप ट्रैवल प्लान करते हैं इस दौरान। तो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट हर जगह पे ओरिजिनली चेक किए जाएंगे, तो अपने आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। ई पास के अंदर आपकी गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड होगा, यानी कि जिस गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। मास्क अपने पहने रखिएगा। और अगर आप वन साइड कैब करके आते हैं, यानी कि आप दिल्ली से चलते हैं और आप मनाली कैब वाला छोड़ता है, तो अगर वो कैब ड्राइवर है वो सेम डे वापस कर रहा है तो उसको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे स्टे करता है तो उसको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट उसको भी शो करनी होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कि आप कैसे बिना रोक टोक एक स्टेट के अंदर घूम सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी किसी अदर स्टेट नंबर की है, व्हीकल नंबर फॉर एग्जांपल अगर आप हिमाचल के अंदर है और आपका जो व्हीकल नंबर है वो दिल्ली का है, तो फॉर श्योर है कि आपकी गाड़ी जो है वो हर चेक पोस्ट पर रोकी जाएगी। तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका ये है, थोड़ा कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक साइड कैब कीजिए पर किलोमीटर जो हिसाब से चलती है कैब, जिसके अंदर आप पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देते हैं। और जो ड्राइवर की नाइट देते हैं यहाँ, यानी कि एक रात का, वो अपने 250 रुपये या 300 रुपये लेता है। आप वाली कैब कीजिए अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो। ये आपको टॉप ऑप्शन बता रहा हूँ, आप वाली कैब कीजिए और किसी भी सिटी के अंदर आप जाइए, वहाँ पे आप एक बाइक जो है वो रेंट पे लीजिए। थोड़ा सा आपको कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कि अभी भी अगर आप लेंगे तो आपको 800 रुपये के आसपास आपको बुलेट मिल जाएगी पर डे के हिसाब से। लेकिन वो जो बुलेट होगी वो यूके नंबर होगी या फिर एचपी नंबर होगी, उसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको किसी भी चेक पोस्ट पे नहीं रोका जाएगा। आपको सिर्फ, यानी कि अगर आप जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कहीं पे भी जा रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, तो चेक पोस्ट पे आपको नहीं रोका जाएगा। बिल्कुल 10 से 5% चांस है कि आपको रोका जाए, क्योंकि वो इंटरस्टेट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको वो नहीं रोकते हैं। तो उससे आपका बहुत टाइम बचेगा, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत बचेगा और आप बिना रोक टोक ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स। और अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो तब भी आप बाइक रेंट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी आप कहीं पे भी खड़ी कर सकते हैं पार्किंग के अंदर जहाँ पे आपको सेफ लगता हो, और तभी भी आप बाइक रेंट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स हमारी तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी भी तरीके की हेल्प करूं, यानी कि आप होटल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं,
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, उसके अंदर आप मेरे को DM भी कर सकते हैं। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि सेफ रहिए, सेफली ट्रैवल कीजिए। और इस टाइम जो कोविड के टाइम पे टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, तो उससे जो दोनों स्टेट हैं हिमाचल और उत्तराखंड, उनके टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसके अंदर अगर आपको चाहते हैं कि आप डिस्काउंट लें होटल बुकिंग के अंदर, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके अनुसार, अगर आप जो उत्तराखंड टूरिज़्म की जो वेबसाइट है उसके थ्रू अगर आप होटल बुक करते हैं तो आपको बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। यानी कि आपको एक रात का होटल डिस्काउंट है वो 1000 रुपये तक एक रात का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आप उसके थ्रू भी अपने होटल बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, कि क्या पता अगर आप ट्रैवल का प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपका भाई बंधु ट्रैवल का प्लान कर रहा हो, तो माइट हो सकता है उसके लिए हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन ऑन द माउंटेन्स।